बुलेटिन का आगाज करेंगे। आवाम के लिए अच्छी खबर से अब चीनी महंगी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। चीनी की बरामदगी पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आज़म का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इकदाम का हुक्म। कहा, इंतज़ामिया को हिदायत कर दी है ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसरान और अमला जिम्मेदार होंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहजाद सलीमी, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है और उनका ये कहना है कि इस पाबंदी का मकसद अवाम की ज़रूरियात को पहले पूरा करना है और कीमतों को मुस्तहकम रखना है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम का भी हुक्म दिया है और उन्होंने हिदायत की है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। और वज़ीर आज़म ने अपने अहकामात पर मौसल अमल दरामद से मुतल्लिक़ आगाह करने के लिए भी मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की और कहा है कि गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिक़ा अफसर और अमला जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। और अब शहर इक़्तिदार की अदालत से एक अहम खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की बतौर मावन खुसूसी तैनाती पर नजरसानी का हुक्म दे दिया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हनीफ अब्बासी को आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शेख रशीद से कहा कि जल्सों में कहा जा रहा है कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई, अदालतें आज़ाद नहीं है। क्या आपको और PTI को अदालतों पर एतमाद नहीं है? जिस पर शेख रशीद का ये कहना था कि अदालतों पर एतमाद की वजह से ही वो पेश हुए हैं। इस मामले पर वो इमरान खान से बात करेंगे। शेख रशीद का मौक़िफ़ पेश करते हुए उनके वकील ने कहा कि हनीफ अब्बासी सज़ा याफ्ता हैं। एक सज़ा याफ्ता को मुआवन खुसूसी बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि हनीफ अब्बासी की सज़ा मअतली के बाद 4 साल हो चुके हैं, अभी तक इस केस की मज़ीद समाअत नहीं हुई। कौम को पैगाम देता हूँ कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुल्क की बेहतरी नए इंतखाबात में है। फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फ़ौज के ख़िलाफ़ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस के हवाले से शेख रशीद अदालत में 15 गवाहान ने राना सनाउल्लाह को मनशियात फरोश करार दिया, लेकिन मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को और कल मरियम नवाज शरीफ ने 14 मरतबा जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल की हो, उसका नोटिस लेना चाहिए। मेरे पाक फौज से तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे और मुझे इस पर फ़ख्र। 42 वजीर हैं, उसमें से 20 के ऊपर केस हैं और एक ऐसा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। कोर्ट में ये कहा गया है 15 विटनेसेस ये कहते हैं कि ये मंशियात फरोश है। असल मसला ये है, नाअहल हुकूमत है। सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी करते हैं। तौहीन मज़हब केस में PTI के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर को 12 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए वज़ारत दाखिला और IG समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल को बहुत ज़्यादा हिरासा किया जा रहा है। इस केस को भी लापता अफराद के केस के साथ रखा जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अदालतें रात को क्यों खुली। इमरान खान अपने कारकुनान को पैगाम दे रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं। कवायद के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अरकान असेंबली की नाअहली से मुतल्लिक़ आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के ज़ेर सरबराही 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। आज मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान दलाइल देंगे।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख लार्जर बेंच में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ कल जेलों में जलसा करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आवाम के नाम पैगाम, कहा कल शहीदों और गाजियों के शहर जेलों आ रहा हूँ। आवाम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए मार्च में शिरकत करें। कौम को बताना है बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत हमें नामंजूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल को मैं जेल में आ रहा हूँ। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर है। और उधर मैं क्यों आ रहा हूं कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। आपने मेरे साथ शिरकत करनी है जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा। मेरा मकसद आने का यह है कि आप सबको आगाह करूं कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इंपोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब उस जलसे में शिरकत करेंगे जिधर मैं मजीद आपसे बातचीत करूंगा। शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का मुल्क की रुकनियत साजी मुहिम चलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने ट्वीट में अपील की है कि आज़ाद नए पाकिस्तान की जदोजहद में इमरान खान का साथ दें। रुकनियत साजी मुहिम के लिए राब्ता के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है। आज़ाद पाकिस्तान के लिए तहरीक का हिस्सा बने। हुकूमत की तब्दीली के बाद कौमी असम्बली का पहला बाकायदा इजलास आज होगा। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब किया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास के लिए 14 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अशतर औसाफ अली की बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने अटॉर्नी जनरल की तैनाती आइन के आर्टिकल 101 के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खालिद जावेद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। इमरान खान कुर्सी की खातिर नफरत फैलाकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वार्निंग, कहा फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस का खौफ है। इमरान खान दूसरों को गद्दारी के ताने देते हैं, खुद मीर जाफिर मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क पिछले 4 सालों में आगे जाने के बजाय पीछे की जानिब गया है। अब इमरान खान लोगों के जज्बात भड़का रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे महंगाई की। जो रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से कराची के शहरी भी परेशान हैं। सब्जी, फल, चिकन समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमजा गिलानी सदर की होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ जो सदर में वाक़ है। यहाँ पर जब मैंने विजिट किया है मार्केट का तो यहाँ पर भी मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं बिक रही है। इस वक्त मेरे अकब में आपको सब्जी का ये ठेला नज़र आएगा और यहाँ पर जब मैंने रेट मालूम किए तो अरबी जो है वो 200 रुपये किलो की हद पर जो है वो इस वक्त फ़रोख्त हो रही है और लोगों की पहुँच से दूर है ये अरबी। जबकि नींबू जो है वो 1200 रुपये किलो पर जो है अभी भी विराजमान है। तो यहाँ पे सब्जियों का जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है। मटर जो है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। एक गरीब आदमी जो है वो सब्जी खाने से भी महरूम है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ मुर्गी की कीमतों की तो मुर्गी की जो कीमत है वो भी आसमानों से बातें कर रही है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बिक रही है, ख्वाह वो मुर्गी हो, सब्जी हो या फ्रूट हो। मुर्गी का जो गोश्त है वो 550 से 600 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि बोले जो है वो 800 साढ़े 800 रुपये किलो पे फरोख्त हो रही है। तो ओवरऑल इस वक्त महंगाई का जो जिन है वो तहा है। पूरा रमजान गुजर गया, महंगाई को काबू करने के लिए मुताल्लिक़ इदारे जो है वो मैदान में नहीं आए। कमिश्नर कराची जो है वो प्राइस लिस्ट तो जारी कर देते हैं लेकिन उनकी टीमें जो है वो प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी पॉलिसी मुरत्तिब नहीं कर रही है, जिसका एक डायरेक्ट जो प्रेशर है वो एक आम आदमी पे पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से एक आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो मुतासर हो रही है। तो ओवरऑल सब्जी हो, परचून की दुकान हो,
मुर्गी हो या फिर फल हो, इन सब पर जो है वो रेट जो है वो दुगने हो चुके हैं। बातें कर रहा हूँ ठीक है, महंगाई उरूज पर है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर महंगाई का तूफान थम ना सका। आए रोज़ अशिया खुर्रनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी तंग आ चुके हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से, जो कि इस वक्त पुल वासिल चौक पर मौजूद हैं। हैदर अब्बास बताएगा क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है महंगाई का तूफान वो बढ़ा ही जा रहा है। आए रोज़ जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें, उसके साथ सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा और ख़ास तौर पर मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज का अगर रेट की बात की जाए तो बिल्कुल मुर्गी जो है आज के रेट के मुताबिक 450 से 500 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि ईद से कबल यही मुर्गी जो थी 330-350 रुपये किलो में जो है फ़रोख्त की जा रही थी। इसी तरह अगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल प्याज जो था वो ईद से कबल जो था वो तकरीबन 40 से 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, और अब जो है 100 और 110 रुपये किलो जो है प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अरबी 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। अगर यहाँ पर खीरे और उसके साथ जो है तोरियों की बात की जाए तो तोरियाँ जो है वो 210 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि ईद से कबल यही तोरियाँ जो है तकरीबन 140 रुपये किलो में जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी। अगर यहाँ पर हम आटे की बात करें, बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल फितर के बाद लाहौर की मार्केटों और बाज़ारों में चिकन, सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया खुर्रनोश की कीमतों में नुमायां कमी देखने में आ रही है। चिकन की कीमत 473 रुपये से कम होकर 429 रुपये हो गई, जबकि सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी कमी हुई है। हमारे नुमाइंदे एजाज शेख मॉडल टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। एजाज शेख बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आज महंगाई की बात कर ली जाए तो ईद उल फितर के बाद जूँ ही आज पहला दिन है और मार्केट्स ओपन हुई हैं, तो तकरीबन रमज़ानुल मुबारक और ईद पर जो कीमतें थी उसमें 20 से 25% कमी वाक़ई हुई है। अगर मुर्गी की बात कर ली जाए तो मुर्गी की कीमत जो चिकन था उस वक्त ईद वाले दिन 500-520 रुपये तक उसकी फ़ी किलोग्राम कीमत वसूल की जा रही थी, और आज चिकन की जो कीमत है 430 रुपये है। अगर प्याज की बात कर ली जाए तो प्याज 120 रुपये किलो था, जो आज लाहौर की ओपन मार्केट में 80 से 90 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी, करेले और जो दूसरी सब्जियां जिसकी कीमत 120, 170 रुपये, 140 रुपये तक थी, आज 90 रुपये और 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह अगर फलों की बात कर ली जाए, जिस तरह सेब की कीमत 350 रुपये फ़ी किलोग्राम तक वसूल की जा रही थी, आज सेब 250-280 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहा है। इस हवाले से जब हमारी सार्फिन से बात हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज शेख तफसीली अपडेट करने के लिए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। KSE 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 44,000 की हद से गिरते हुए 43,900 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। KSE 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी है। डॉलर की कदर में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताज़ा इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे का हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। डॉलर की कदर में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे का हो गया है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में गंदम के बहरान से निपटने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत आज होने वाले ECC इजलास में गंदम की तलब और रसद का जायज़ा लिया जाएगा। आटे और चीनी की कीमतों में नज़रसानी की समरी भी पेश की जाएगी। इजलास में मुल्क की तलब के मुताबिक गंदम दरामद करने की इजाज़त दिए जाने का भी इम्कान है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल हसन बताइएगा। देखिए, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का आज एक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें उस एजेंडे में गंदम की तलब और रसद का जायजा लिया जाना शामिल है। इसके अलावा मुल्क की तलब के मुताबिक जो गंदम की दरामद है उसकी इजाज़त भी दिए जाने का इम्कान है। इजलास में पास्को और पंजाब को इजाफी गंदम खरीदने की मंजूरी दी जाएगी और आटे और चीनी की कीमतों पर नजरसानी समरी भी इजलास में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ कीमतों में इजाफे का जो इम्कान को मद्देनजर रखते हुए
इन दोनों चीजों के रिलीफ के पैकेज पर मजीद जो है वो उसको जारी रखने या ना रखने का जो है वो उस पर गौर किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज 2020 की मई और जून के लिए मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो गिलगित से शंदूर का रोड है उसके लिए इजाफी रकम की मंजूरी भी दी जाएगी। और इजलास में वफाकी बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीटीआई ने तारीख में पहली बार जंगलात कटाई के रुझान को तब्दील किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबे की कामयाबी पर ट्वीट लिखा, पहली बार जंगलात के रकबे में भी इजाफा किया। केपी में 2014 में हमने 205 बिलियन पौधे लगाए, 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा जंगलात को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब किया। और यहाँ आपको अपडेट करने को कुछ मौसम के हवाले से, तो मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाएगा। कराची में भी गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में एक और हीट वेव की पेशगोई कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी का जोर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दिन के वक्त पारा 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में पारा 47 डिग्री तक जाएगा। शहर कायद में भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात ने कराची में हीट वेव की पेशगोई करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। लाहौर में एक तरफ क़यामत खेज गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया, तो दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर गार्डन टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी है। मजीद उनसे जानते हैं। अब्बास हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में गर्मी में मुसलसल इजाफा होता नज़र आ रहा है। सुबह सवेरे से सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया और इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है, शदीद गर्मी जो है वो पड़ रही है। सूरज पूरे आबोताब के साथ जो है वो चमक रहा है और इसके साथ साथ जो ज़मीन पर हल्की हल्की जो हवा है वो चल रही है, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो ये सूरज की गर्मी की वजह से ये हवा भी लोगों की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ये तो रही गर्मी की सूरत हाल। दूसरी तरफ अगर बात करें लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग भी हो रही है। लोग जो है वो शदीद मुश्किलात में से दो चार है। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में दो चार है। लोगों का ये कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था, जो नई हुकूमत आई है, कि वो लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, लेकिन ईद के बाद 1 मई भी गुजर गई और ईद के बाद से अब देखा है कि लोड शेडिंग जो है वो दोबारा से जो है वो हो रही है। इसकी वजह से रात के टाइम लोगों का सोना मुश्किल हो गया, जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया, और इसके साथ साथ कारोबारी हजरात भी मुश्किलात से दो चार है। लोगों ने कहा है कि गर्मी ये तो कुदरत की तरफ से होती है, तो इसे रोकना मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि लोड शेडिंग हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत लोड शेडिंग को ख़त्म करे ताकि आवाम जो है वो एटलीस्ट पंखे के नीचे बैठकर अपना कारोबार अपने घर में आराम से सुकून कर सके। तो इस वजह से शहरियों की हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि आवाम जो है वो बेहतर तरीके से अपनी गर्मियाँ गुजार सकें। जी ठीक है, लाहौर में एक तो गर्मी से लोड शेडिंग, आवाम का जीना मुहाल हो गया। बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। मगरबी किनारे में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी गई हैं। 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम थम ना सके। काबिज़ इसराइली फोर्सेज ने 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक सेहूनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। खवातीन और बच्चों पर शेल बरसाए गए और पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया। सेहूनी कस्बे अरबेल के करीब इसराइली बर्बरियत से 2 मासूम फ़लस्तीनी मौत की नींद सो गए।
उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम भी जारी है। काबिज फोर्सेज ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 3 नौजवानों को शोपियां में जाली ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि एक कश्मीरी को बारामूला से गिरफ्तार किया गया। भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। कश्मीरी खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी है। लुहांस्क के एक गांव में एक स्कूल पर हमले के दौरान 60 अफराद हलाक हो गए। उधर अमेरिका ने रूस पर वीज़े की नई पाबंदियां आयद कर दी, जबकि G7 रहनुमाओं ने रूसी तेल पर मरहलावार पाबंदी का अज़्म भी जाहिर किया। रूस की यूक्रेन पर बमबारी जारी। लुहांस्क के एक गांव में स्कूल पर हमले के दौरान 60 अफराद हलाक हो गए। स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूल में 90 अफराद को पनाह दी गई थी। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले के साथ शैतान यूक्रेन में वापस आ गया है, लेकिन हम कामयाब होकर रहेंगे। उधर अमेरिकी सदर बाइडेन ने G7 ममालिक के सरबराहान और यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने मजीद 2600 रूसी और बेलारूसी अफराद पर वीजे की पाबंदियां आयद कर दी हैं, जबकि G7 रहनुमाओं ने रूसी तेल पर मरहलावार पाबंदी का अज़म जाहिर करते हुए कहा कि पुतिन के इक़दामात रूस और इसके लोगों की तारीखी कुर्बानियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। दूसरी जानिब अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडेन ने यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में यूक्रेनी अवाम से इजहार यकजहती भी किया। मोहब्बत में धोखा खाने के बाद भारतीय शहरी ने रिहायशी इमारत को ही आग लगा दी। 7 मासूम लोगों की जान चली गई। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इमारत को आग लगाने वाले मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज दावा किया कि इसने यह कदम एक लड़की की वजह से उठाया जो उसे मोहब्बत में बेवकूफ़ बना रही थी। कांगो में मुसल्लह अफराद की सोने के कान पर हमला, 35 अफराद हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जमहूरिया कांगो के शिमाल मशरिक में वाक़े अटोरी में सोने के कान पर हमले में 35 अफराद हलाक, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हुए। मरने वालों में एक 4 माह का बच्चा भी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक मलेशिया ने कैंप ब्लैंक्वेट सोने की कान पर हमला किया, जिसके बाद लाशें बारूदी सुरंगों से नीचे फेंक दी गई थीं। सूरज की तपिश कितनी है ये महसूस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नासा ने सूरज के करीब से ली गई वीडियो जारी कर दी, जिसमें खौफनाक आग के शोले ज़रूर देखे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं बड़ी अदालत में बड़ी समाअत की मुनहरिफ अराकीन के हवाले से आइन की शेख 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस आइन को सामने रखते हुए लिया। जजेस मुशावरत करते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस खुद नोटिस लेते हैं। आइनी बहरान को भांपते हुए जजेस की मुतफ़िका राय थी कि नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बताया कि खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार को रेगुलेट करने जा रहे हैं, चाहे अदालत पर तनकीद हो, हम हंसकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारी नुमाइंदा नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के मुताबिक सदारती रेफरेंस पर समाअत इस वक्त जारी है। 5 रुकनी लार्ज बेंच के समाअत कर रहा है और इस हवाले से इंतहाई अहम रिमार्क्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। मखदूम अली खान की अल्तवा की दरख्वास्त भी सामने आई है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स किए। इसके मुआविन वकील ने यह बताया कि मखदूम अली खान 15 मई की शाम मुल्क वापस पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इतना इंतजार करना मुमकिन नहीं है, उनसे जल्द वापस आने की दरख्वास्त करते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बाबर अवान के बाद अजीज सदीक का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का नहीं है, जबकि तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, ये हमारा मसला नहीं है। इस हवाले से आपको ये भी अपडेट करती चलूँ कि स्पीकर रूलिंग के हवाले से अहम रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस की तरफ से सामने आए हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि 63 की एक्ट के तहत नायाली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जेर अल्तवा है। इलेक्शन कमीशन से 1 तारीख सुप्रीम कोर्ट अपील में आएगा। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। आर्टिकल 63A की तशरीह जारी रखेंगे। अब खुद नोटिस किसी के कहने पर नहीं बल्कि बेंच की मर्जी से लिया जाता है। स्पीकर रूलिंग पर खुद नोटिस क्यों लिया, चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में सबको बता दिया।
चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमने किसी की ख्वाहिश पर अक्सर नोटिस नहीं लेना होता। अक्सर नोटिस पहले एक बेंच की सोच होती है और फिर मामला चीफ जस्टिस तक जाता है। जो आखिरी अक्सर नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इस पर 12 जजेस ने पहले मुशावरत की, सबकी राय थी कि आईनी मामला है, इस पर अक्सर नोटिस लेना चाहिए। ये भी बताऊं आपको कि बलूचिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद से अहम खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही बिजली पर सब्सिडी भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम और बिजली बम गिराने का फैसला कर लिया है, क्या मजीद अपडेट है? जी देखिए, IMF की पे दर पे पाकिस्तान के लिए शराइत है और उसकी शराइत को मानते हुए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया गया है। वजारत खजाना रवा हफ्ते के दौरान जो सब्सिडी खत्म करने का प्लान है वो तैयार करेगी और बिजली के 3 यूनिट पर दी गई जो सब्सिडी थी वो भी खत्म किए जाने का इम्कान है, क्योंकि IMF के साथ के जो मुज़ाकरात हैं उसका हतमी मरहला जो है 18 मई से शुरू होगा और ये कतर में मुज़ाकरात जारी रहेंगे पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसमें आइंदा बजट पर भी जो तजावीज़ है उसकी वो उस पर गौर किया जाएगा। हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 65 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे रही है। पेट्रोल पर 21 रुपए और डीजल पर 44 रुपए जो है वो सब्सिडी इस वक्त दी जा रही है, जिसका IMF बार बार ये कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा सब्सिडी है इसको खत्म किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जो हुकूमत है वो मरहलावार खत्म करेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत का जायजा लिया जाएगा और उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवाम पर बोझ शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बिजली पर सब्सिडी दी गई है इस पर भी सब्सिडी खत्म की जाएगी। इससे महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का भी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर की मकामी अदालत ने अदाकारा सबा कमर और अदाकार बिलाल सईद को तारीखी मस्जिद वजीर खान में रक्स के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज महमूद मुश्ताक सबा कमर और बिलाल सईद की जानिब से दायर बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत की गुज़िश्ता साल शहरी ने अदाकारों के खिलाफ मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। इंतज़ामिया के अदम तवज्जुही के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर और कचरा पड़ा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लग गए। बस्ती धूरकोट में खाली प्लाट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। कचरे और गंदगी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। शहरी कहते हैं काफी अरसा से जमा कचरा साफ नहीं किया जा रहा, जिससे आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। कोई इंतजामिया की तवज्जो नहीं है। जब भी जाओ कहने के लिए अच्छा जी बंदे आ रहे हैं। जो आता है एक स्वीपर आता है वो सिर्फ काउंसलर की गली साफ करके चला जाता है, उसके अलावा मोहल्ले की कोई सफाई नहीं करता। वो वहाँ से जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करता है वो यहाँ फेंक के चले जाते हैं। इंतजामिया को चाहिए, यहाँ तो इंतजामिया के ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं, इधर वो देखते रहते हैं। उन्हें पता तो है ना, ड्राइवर हजरात तो आंखें तो उनकी हैं, अफसर की भी आंखें होती हैं, ड्राइवर की भी आंखें, वो देख के जाता है, लेकिन उनको ऑर्डर मिले ना वो उठाए। हाँ जी, वो तो ऑर्डर का मुताज है ना, तो हम तो ये चाहते हैं सफाई हो। बस्ती धूरकोट के मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कचरे को फौरी साफ कराया जाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदराबाद, न्यूज़ 1 मुल्तान। और यहाँ आपको अपडेट करते हैं। जामिया कराची खुदकुश धमाके में जाँ बहक चीनी असातिज़ा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर हुक्काम ने शिरकत की है। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जाँ बहक चीनी असातिज़ा को सलामी पेश की है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे यासिर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। यासिर सलीम, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। जामिया कराची खुदकुश धमाके में जाँ बहक चीनी असातिज़ा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। मज़ीद क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कराची यूनिवर्सिटी में जो होने वाला अफसोसनाक वाक़या था, जिसमें चाइनीज कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के 4 स्टाफ मेंबरान जो है वो बहक हुए थे। उनमें से एक ड्राइवर था
जिनकी जो नमाज जनाजा थी वो आज से कुछ रोज कबल जो है वो उनके घर में जो है वो अदा कर दी गई थी गुलशन मेवार में। लेकिन जो तीन जो स्टाफ मेंबरान थे, आज उनकी आखिरी रसूमात जो है वो पुराना गोली मार का जो शमशान घाट है वहाँ पे अदा कर दी गई हैं। इस जो आखिरी रसूमात थी इनके अंदर जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह IG सिंध और इसके साथ साथ चाइनीज कॉन्सुलेट के जो स्टाफ मेंबरान थे और वो और जो चाइनीज एहलकार जहाँ हुए थे उनके लवाहिकीन ने जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत की। हम आपको बताते चले कि ये जब ये वाक़या पेश आया था तो इसके अंदर 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे, जिनको कराची के मकामी हॉस्पिटल के अंदर जो है जारी है। सिक्योरिटी रेंजर्स और पुलिस की हाई अलर्ट थी शमशान घाट के इतिहास में। उनकी इनकी जो दस्तखाती है। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ